कराची में हुई अमन मशक़ें और डायलॉग खित्ते और दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निमटने का लाहे अमल पेश करने का भी जरिया बने। इन मशक़ों में अमरीकी बहरिया के सीनियर अफसर भी शरीक हुए, जिन्होंने मशरिक़ वस्ता में क़ज़्ज़ाक़ों के ख़िलाफ़ पाक बहरिया के मौसर किरदार को सराहा। साथ ही बहरे अरब और बहरे हिंद में मैरीटाइम सिक्योरिटी से मुतालिक कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के कायदाना किरदार की भी सताइश की। Admiral Asha, thanks to you for your friendship and congratulations to your entire Navy team for staging this world-class exercise in form. The number of nations here today and the diverse nations we represent is a testament to the importance of the global maritime commons. Commons we strive to operate together for peace. अमन मशक़ें ऐसे वक्त हुई हैं जब तारीख़ के बदतरीन बहरान के बाद फ़लस्तीन में जंग बंदी हुई है। फ़लस्तीन पर इसराइली बमबारी के दौर में यमन के हुसी खित्ते से गुजरने वाले अमरीकी जहाज़ों को भी निशाना बनाते रहे थे। अमन मशक़ों की खास बात ये रही कि हुसियों की हिमायत करने वाले ईरान की बहरिया के कमांडर भी यहाँ मौजूद थे और इसराइल को असला देने वाले अमरीका के नेवल कमांडर भी। Past 15 months, the Houthis have terrorized the maritime using unmanned aerial vehicles, unmanned surface vessels, cruise missiles. वाइस एडमिरल जॉर्ज विकॉफ ने कहा कि 15 माह से हुसियों के हमलों के नतीजे में बेकसूर मल्लाह और ताजिर निशाना बन रहे हैं। हुसियों के ज़्यादातर हमले तो कम कर लिए गए हैं, ताहम वो अक़वाम जिनका इन्हिसार बहरे अरब में तिजारत पर है, उन पर असर पड़ा है। हुसी आलमी मसला है जिसका आलमी हल होना चाहिए। The Houthis are a global problem requiring a global solution. मुस्तक़बिल में मैरीटाइम सिक्योरिटी को अमरीकी कमांडर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी करार दिया और कहा कि अब AI ही हदफ को शनाख्त करके उसे खत्म करेगी। वाइस एडमिरल ने कहा कि अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क बना रहा है और पार्टनर ममालिक डेटा का तबादला करें। इसके लिए इत्मीनान की जरूरत है, एक ऐसा इत्मीनान जो दोस्तों के दरमियान होता है। अमन मशक़ें और डायलॉग एक दूसरे के मसाइल को समझने का सबब तो बने, मगर कई मंदूबीन का कहना था कि ममालिक के दरमियान एतमाद कायम करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। नसीम हैदर, जियो न्यूज़, कराची।